जैसे इसको पावर देंगे, ये जो आप ब्लू लाइट देख रहे हो, कहीं इस बटन के पास में जो है कहीं कहीं ये रेड भी हो सकती है, ये इस तरीके से ब्लिंक करती हुई दिखेगी। उसके बाद आपको क्या करना, यदि ये ब्लिंक नहीं कर रही हो तो इस बटन को जो है 30 सेकंड आप दबा के रखेंगे। जैसे इसको अभी अपन दबा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो जो ये लाइट है ये स्लो ब्लिंकिंग मोड में चली जाएगी। अब हमको स्लो ब्लिंकिंग मोड में नहीं चाहिए, हमको जो है फास्ट ब्लिंकिंग में चाहिए। तो इसको दोबारा से वापस से अपन 15 से 16 सेकंड दबा के फास्ट ब्लिंकिंग मोड में ले आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20, ये फास्ट ब्लिंकिंग मोड में आ जाएगी। इसके अलावा इसमें कहीं और कोई लाइट नहीं जलनी चाहिए। अभी इसमें कोई भी लाइट नहीं जल रही है, बस यही ध्यान रखना है हमको, यही लाइट जल रही है। उसके बाद हम ये जो ऐप ओपन करेंगे, स्मार्ट लाइफ नाम का जो ऐप है, उसमें आप पहले से ही अकाउंट बना के रखना है आपको। और ये स्मार्ट लाइफ का ऐप आप ओपन करेंगे। ऐप ओपन करके यहाँ पे आप प्लस का निशान दबाएंगे। समटाइम यदि आपने, एक सेकंड मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ ताकि आपको ये ऑटोमेटिक आ जाता है। समटाइम ऐड डिवाइस जो है, तो ये जो है यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, ये डिवाइस ऐड हो जाएगा। दो प्रॉब्लम और आती है, मैं एक बार वो प्रॉब्लम भी आपको करके बताता हूँ। इस अभी मैं इसको ऐड हो जाने दीजिए। ये डिवाइस ऐड हो गया, ये डन का बटन दबाएंगे। उसके बाद ये डिवाइस जो है, यहाँ टाइमर में जाना है। टाइमर में जाने के बाद में इंचिंग में जाना है और यहाँ पे इंचिंग को ऑन कर देना है। ये 1 सेकंड या 2 सेकंड का जो इंचिंग टाइम है वो ऑन होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, इंचिंग ऑन करनी है। ये बैक में जाना है। अब इसमें यदि रिमोट ऐड करना है तो इस सेटिंग का बटन दबाना है, RF कंट्रोल में दबाना है, ऐड का बटन दबाना है। 10 सेकंड की विंडो ओपन होगी और उसके बाद में रिमोट का बटन दबाना है, ऐड सक्सेस हो जाएगा। ये ओके हो गया। अब और ऐड करना है तो आप और इस तरीके से रिमोट ऐड कर सकते हो। अब ये रिमोट से जो है ये इस तरीके से, यहाँ से आप जब भी ऐसे इसका बटन दबाओगे ऐप से तो भी ये 1 सेकंड के लिए ऑन हो जाएगी, और आप रिमोट का बटन दबाओगे तो भी ये रिमोट से काम करेगी। ये तो बहुत आसान तरीका हो गया ऐड करने का, लेकिन समटाइम प्रॉब्लम क्या आती है हम वो देखते हैं। मैं उसको दोबारा प्रॉब्लम देखने के लिए इसको एक बार रिसेट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है, अब हमारी डिवाइस सेट हो गई है। यूजुअली मोबाइलों में क्या है, ब्लूटूथ और जो लोकेशंस हैं, जो GPS लोकेशन होती है वो ऑफ होती है। इन दैट केस जब हम इसको चालू करते हैं तो ये, जैसे आप ऐप ओपन करेंगे, प्लस का निशान दबाएंगे, ऐड डिवाइस करेंगे, आपको यहाँ पे एरर आएगी टर्न ऑन ब्लूटूथ। जब तक आप ब्लूटूथ और GPS की भी एरर आती है वो ऑन नहीं करोगे, ये आगे की प्रोसेस नहीं होगी। तो यहाँ प्लस दबाएंगे, यहाँ से हम वापस अपने ब्लूटूथ वाले हिस्से में जाएंगे, ये ब्लूटूथ ऑन करेंगे, बैक जाएंगे। जैसे ही आप ब्लूटूथ ऑन करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्कवरिंग डिवाइस ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, ऐड का बटन दबा देंगे और सेम आगे की प्रोसेस जो है वापस नेक्स्ट। ये ऐड हो गया। ऐड होने के बाद में ये हो सकता है समटाइम अपडेट के लिए बोले तो आपको अपडेट कर लेना है। वापस से टाइमर में जाएंगे, इंचिंग में जाएंगे, यहाँ पे जो है इंचिंग को 1 सेकंड ऑन कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे इंचिंग का ऑन करना। यहाँ पे जो इंचिंग है इसको ऑन करना बहुत जरूरी है। इसे ऑन नहीं करेंगे तो कंटिन्यूस पावर देता रहेगा, इससे लॉक ख़राब हो जाएगा आपका। यहाँ से इंचिंग ऑन कर लेंगे, इसके बाद बैक जाके ये सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से जो है RF कंट्रोल का बटन दबाएंगे, ऐड का बटन दबा के, और कोई भी रिमोट का जो भी बटन आपको ऐड करना है वो ऐसे दबाया, रिमोट हैज़ बीन एडेड, श्योर, डन, बैक हो गया, ये हो गया। अब वापस से इसको रिसेट करके एक और प्रॉब्लम बताते हैं क्या आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये रिसेट हो गया। एक प्रॉब्लम और क्या आती है, जो वाईफाई होता है, आजकल क्या है जियो और एयरटेल वाले दो तरीके के वाईफाई दे रहे हैं। एक 2.4G होता है और एक इस तरीके से ये 5G लिखा हुआ आता है पीछे, ये जो आप देखेंगे
ये 5G आता है। यदि आपने 5G वाईफाई कनेक्ट कर रखा है तो ये काम नहीं करेगी। जैसे अभी अपन अपना 5G कनेक्ट कर लेते हैं, अभी इसमें कोई भी 5G चालू नहीं है। तो यदि यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे 2.4G का ही वाईफाई होना है। यदि ये 5G होगा तो ये काम नहीं करेगी, आगे की प्रोसेस होगी ही नहीं। तो ये 2-3 समस्याएं हैं जिनसे आप करके और इसको सप्लाई को ऑन कर सकते हो। ये इससे ऑनलाइन हो जाएगी। उसके बाद ही आपको लॉक के कनेक्शन करने हैं। लॉक के कनेक्शन कैसे करने हैं? ये जो 2 रेड ब्लैक वायर है ये कंटिन्यूस 12 वोल्ट देते हैं, तो हमको कंटिन्यूस 12 वोल्ट नहीं देना है लॉक को। ये जो 2 रेड ब्लैक वायर है ये कंटिन्यूस 12 वोल्ट देते हैं, तो हमको कंटिन्यूस 12 वोल्ट नहीं देना है लॉक को। इन दोनों तारों में से एक तार को, कोई भी एक तार को आपको येलो वायर के साथ में कनेक्ट कर लेना है। येलो वायर बेसिकली स्विच है, कॉमन और एनो टाइप स्विच है। आप इसको यहाँ कनेक्ट कीजिए, इनको आपस में टेप कर दीजिए। उसके बाद ये 2 तार बचेंगे, ये आपको लॉक में देने। ये लॉक के कनेक्शन सबसे लास्ट में करने हैं, जब आपकी पावर सप्लाई ऑन हो जाए, रिमोट से चालू हो जाए। उसके बाद यहाँ पे जो पावर के साथ में 2 वायर और बचते हैं, ये जो 2 वायर है ये यदि आप VDP लगा रहे हैं तो उसमें लगाना है, या एग्जिट बटन लगा रहे हैं तो उसमें लगाना है।